ओम शांति। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। क्योंकि वर्तमान समय सभी समय को देख रहे हैं और बाबा की मुरली अभी ऐसी चल रही है। अभी बाबा की मुरली सभी ने सुनी। बाबा चाहता है चाल चलन से, अपने चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता करें। लेकिन चाल चलन से सेवा करने का आधार है हमारी स्थिति। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है, अव्यक्त स्वरूप है, तब जाकर के हम स्थिति के द्वारा सेवा कर सकते हैं। इतना दिन हमने सेवा किया प्रदर्शनी द्वारा, अलग अलग साधनों के द्वारा, लेकिन अब जो सेवा है स्थिति के द्वारा, चेहरे और चलन के द्वारा। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को अच्छा पावरफुल बना सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। भविष्य में विश्व परिवर्तन के समय बहुत सारे रोने वाले आएंगे। उस रोने वालों के आंखों के हमें आंसू पोंछना है। वो कौन कर सकता है? जिनकी स्थिति शक्तिशाली है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है संगम युग में मौज का अनुभव कर सकेंगे। उनका चेहरा सदा खुश रहेगा। वो जीवन की हर परिस्थिति को, जैसे अभी गीत सुन रहे थे ना, तूफान को क्या बनाएंगे? तूफान। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो तूफान को भी तोहफा समझ करके आगे बढ़ेंगे। क्यों, क्या, कैसे, वैसे नहीं बोलेंगे। और जब तूफानों में भी आपका चेहरा खुश है तो लोगों को लगेगा इनको भगवान पढ़ाता है, ये कुछ महान है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। और जहां गुण और शक्ति है उसकी विजय गारंटेड है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद भी ऊंचा होगा। लेकिन स्थिति को बनाने के लिए हम क्या करें? अभी ये 2025 वाला विदाई लेने वाला है, अब नया साल आने वाला है 2026। जैसे बाबा भी अभी की जो मुरली से बाबा बार बार कह रहे थे कि डेट आपकी पुरुषार्थ की संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो। और जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। तो इस 2026 में अपनी स्थिति को बनाने के लिए कुछ एक 6-7 बातों का हम प्रतिज्ञा लें, दृढ़ संकल्प करें। तो ये हम करेंगे तो आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि इन 6-7 बातें, इसी के अंदर कोई ना कोई एक आधी बात आ जाती है, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। मेरी स्थिति ना बिगड़े, मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाए, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ हैं। सबसे पहली बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पहला लेसन इसको पक्का करना है, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है, अशरीरी विधेय स्थिति में रहता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली है।
मुझे लगता है रोज की मुरली, बाबा रोज कहता है बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विदेही बनो। क्योंकि जब हम देह भान में आते हैं, हमारे देह के संस्कार जागृत हो जाते हैं, विकार जागृत हो जाते हैं, और जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। जो इस निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में रहता है, वो स्वयं को निरंतर योगी स्वरूप में टिका सकता है। इस स्वरूप में रहने से बाबा के साथपन का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इस आत्मा के स्वरूप में रहने से, आत्माभिमानी बनने से किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते। जीवन की हर परिस्थिति को तूफान को भी तोहफा बना सकते। कौन? जो आत्मिक स्वरूप में टिका रहता है। ध्येयवान वाला कहेगा ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। लेकिन आत्मिक स्वरूप में टिकने वाला बीती को बिंदी लगाता है और खुद बिंदी स्वरूप में टिकता है। उसके संकल्प कंट्रोल, उसकी सारी कर्मेंद्रिय कंट्रोल, वो बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहता है। इसलिए अगर स्थिति को बनाना है, निरंतर कर्मयोगी बनना है, इस आत्माभिमानी स्थिति में टिकने का अभ्यास करना है। जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, अशरीरी विधेयी अवस्था में रहते हैं, देखते भी न देखने की हमारी अवस्था रहेगी। हमारी आंखें खुली हैं, कान खुला है, तो भी देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। इस निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहने से हमारी सेफ्टी हो जाती है। एक ओरा बनता है और उस ओरे के अंदर कोई भी विकार प्रवेश नहीं करता। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रखती है। उसकी तिल्ली उसको रावण को बचाती है, रावण से बचाती है। इसी तरह मेरी भी भ्रुकुटी में सदा ये आत्म स्थिति सदा जली रहे, आत्माभिमानी स्थिति रहे, तो हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। अशरीरी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहने से हम कर्मयोगी बनते हैं। निरंतर बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। हम जो भी कुछ व्यर्थ, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सब अच्छा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का जितना अभ्यास करेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती है। हमारी स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देहभान, क्योंकि देहभान आने से विकार आते हैं, पुराने संस्कार जागृत होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने कोई मेहनत नहीं दिया, सिर्फ ये आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करो। इसीलिए 4 सब्जेक्ट रखे हैं। रोज हमारी जो धारणाएं हैं, ये धारणा का आधार भी है, धारणा का रिजल्ट है अशरीरी बनना। इसलिए जितना ये आत्मा का पाठ हम पक्का करते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, शक्तिशाली स्थिति रहेगी। और जब आत्मा के स्वरूप में रहते हैं,
सब इंद्रियां, जिसको बाबा ने इस सीजन की पहली मुरली चलाई थी, अपने स्वराज्य का चार्ट चेक करो और स्वराज्य का चार्ट चेक करके चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। जितना आत्मिक स्थिति रहती है, सभी इंद्रियां हमारे वश में रहती हैं। जब ध्यान बान आता है, इंद्रियां, आंखें जो कुछ भी देखेंगी, मन जो भी चाहे निगेटिव सोचेगा, बुद्धि कहीं भी भटकेगी। हमारे शरीर पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं होगी। कब? जब देह बान आएगा। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से स्थिति शक्तिशाली बनेगी। दूसरी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, इसलिए 2026 में अटेंशन देना है, हमें किसी के दोष ना देखना है, ना किसी का परचिंतन करना है, क्योंकि यह समय आप परचिंतन करने का नहीं है। यह समय किसी के दोष देखने का नहीं है। चलते चलते हम क्या करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, परचिंतन करते, स्थिति बिगड़ जाती है। जिसको ही बाबा कई बार साकार मुरली में ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। ये बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि परचिंतन करने से हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। परचिंतन करने से बाबा भी हमारे से प्यार नहीं करेगा। अब समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, ऐसा है वैसा है, बुराई करेंगे। अब बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे लगते, बच्चा कैसा भी हो, लोला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। हम सारा दिन कहते हो बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, वो ऐसा है वैसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया क्या, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से जाओ। बाबा का प्यार नहीं मिलेगा, योग की अनुभूति नहीं होगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए ये पर चिंतन की से बचने की धारणा हमें करनी है। अगर ये धारणा हमारी है, हमारी स्थिति शक्तिशाली, अवस्था शक्तिशाली है। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सीरियल लेता है, अच्छा और क्या हुआ? अच्छा, जब सीरियल आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो सुनाने वाला आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा, आप क्या कहेंगे? आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, और जहां पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। अगर एक दिन उसने कचरा डाला तो रोज आएगा, डालेगा। इसलिए ये पर चिंतन से बचना, क्योंकि 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए हमको कितना समय लगा है? 5000 वर्ष लगा हुआ है। उसी सीढ़ी को हमें अब ऊपर चढ़ना है, तो कितना समय मिला है? एक जन्म, और एक जन्म तो पूरा जन्म हमको तो ज्ञान मिला ही नहीं। किसी को 10 साल मिला है, किसी को 25 साल, 30 साल। तो जो 1937 में आए थे वो कितने आगे चले गए, वो पहुंच भी गए कहीं। तो अब हमें एक एक सेकंड यूज करना है पुरुषार्थ के लिए, पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन करने से और जो आसपास में रहते हैं उनकी भी स्थिति क्या हो जाएगी। अभी मैं कहाँ गया था, छत्तीसगढ़ गया था।
छत्तीसगढ़ में कोरबा एक जिला है, कोरबा, और उसी में कोयला बहुत निकलता है। एक गेवरा करके और एक वहां स्थान है, वहां मैं गया था तो इतना डस्ट, चारों तरफ डस्ट ही डस्ट। अब मेरे तो एक दिन में 7 कार्यक्रम थे, वो डस्ट से मेरा गला ही खराब हो गया। कहते डस्ट से कई लोगों की आंखें खराब हो रही, कईयों को बीमारियां हो रही, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, उनको पैसा देते हैं कि भाई हेल्थ के लिए। देखो जो कोयले का व्यापार करता है तो उसे लोगों को भी तकलीफ होती है ना। इसी तरह अगर हम परचिंतन करेंगे, कितने लोगों को तकलीफ हो जाएगी, उनको अशांत हो जाएगा, कोई दुखी हो जाएगा। इसीलिए अभी हमें कोयला का व्यापारी नहीं बनना है। किसके व्यापारी बनो? हीरे के व्यापारी बनना है। कोयला का व्यापारी हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहां रहता है? महल में रहता है, पौष रहता है। इसी तरह जिस खाने में कोयले होते हैं उसी खाने में क्या मिलते हैं? हीरे के। हीरे की अलग से खान नहीं होती। इसी तरह जिस व्यक्ति के हम कोयले खरीद कर रहे, कोयले मतलब दोष अवगुण, उस व्यक्ति के अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं, अच्छे भी तो छिपे हैं। उसको लेकर के हम किसी को बताएं, ये भाई है ना बड़ा अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, उससे फायदा है, आपका भी फायदा। आज बाबा ने हमारे अंदर का क्या देखा है? अच्छाई देखी, दोष नहीं देखे। इसीलिए हम इस 2026 में हमें किसी की भी दोष नहीं देखना, अपने में मगन रहना। परचिंतन करने से समय चला जाएगा, वायुमंडल खराब हो जाएगा और खुद का स्थिति भी बिगड़ जाएगी। इसीलिए परचिंतन से बचना। जितना परचिंतन से बचे रहेंगे, मुरली याद रहेगी, सोमान में टिक सकेंगे। जो परचिंतन करता है उसकी मुरली का चिंतन मंथन भी नहीं चलता। उसको पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? स्कूलों में दिखाते ना, हंस के ऊपर। वैसे तो बाबा ने हमारा ड्रेस भी कैसा दिया है? हंस की तरह। केवल ड्रेस की बात नहीं, अगर ड्रेस का हंस का पहना हुआ है और किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसको भी क्या कहेंगे फिर? क्या कहेंगे? कौवा। कौवा मतलब कौवे के ऊपर सरस्वती मां बैठी है, हंस के ऊपर बैठी है। हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। जो दूसरे के अवगुण को छोड़ता है, अच्छाई देखता है, वो है हंस। अगर किसी के अवगुण देखता है तो उसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। और उसके दिमाग में कौन नहीं बैठेगी? सरस्वती। सरस्वती अर्थात ये मुरली हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी। अब जिसके दिमाग में मुरली नहीं है, विरत है, उसके चलन और चेहरे से सेवा होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी, खुशी भी नहीं होगी, उसको उमंग उत्साह भी नहीं होगा। कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसे, 2-3 मिल करके। और अचानक जिसकी बुराई कर रहे हैं वो अचानक आया, क्या बोलेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छोरी। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। अगर मुझे स्थिति को बनाना है, परचिंतन से बचना। तीसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उसके लिए बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत का पालन करना, श्रीमत का पालन यथार्थ करना। यथार्थ श्रीमत का पालन जो करता है वो है शक्तिशाली। हर कर्म विधि से करना, जब विधि से करते हैं उसके मार्क मिलते हैं। और हर श्रीमत का 10-10 मार्क है। सारा दिन के आपको
100 मार्क में से चेक करो कितना मार्क मिलते हैं। आप अपने आप को कितना मार्क दे सकते हैं? सारा दिन में 100 में से कितने मार्क दे सकते हैं? समझो आपने अमृतवेला की, कितने मार्क देंगे? 10। मुरली सुनी, कितने मार्क देंगे? 10। भोजन शुद्ध खाया, कितना मार्क देंगे? 10। लेकिन उस कर्म के मार्क तब मिलते हैं जब वो यथार्थ करेंगे। समझो अमृतवेला तो किया, उठे तो सही, लेकिन उठ करके झुटका लगाते हुए किया, 5 मार्क कट हो गए। इतनी तो हिम्मत की, उठ करके तो बाबा के कमरे तक आए, हॉल में तो आए, इतनी हिम्मत की, इसलिए 5 मार्क मिल गए। लेकिन झुटका लगाया, उसके आपके 5 मार्क कट हो गए। अच्छा, झुटका भी नहीं लगाया था, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख इधर उधर भटक रही थी, तो भी 2.5 मार्क चले गए। ये है श्रीमत की सूक्ष्मता। मुरली सुनी, लेकिन सुनने से पहले आधा घंटा योग नहीं किया, तो उसके 5 मार्क गए। मुरली सुनी, योग किया, मुरली भी सुनी, लेकिन सुनी हुई मुरली को सारा दिन धारण नहीं किया, उसके 4 मार्क चले गए। मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क है। कितना मार्क? 1 मार्क। और उसको उससे पूर्व योग करने के 5 मार्क प्लस उसको धारण करने के 4, 5 4 9 और सुनने का 1 10, ऐसा है। इसको कहते आध्यात्मिक ग्रामर। समझे, किसी ने एक सेंटेंस लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा? ये रॉन्ग है। इसी तरह हमने अमृतवेला का कर्म किया, मुरली सुनने का कर्म किया, लेकिन वो यथार्थ किया तब श्रीमत पर चले। और जो यथार्थ हर कर्म करता है, यथार्थ श्रीमत प्रमाण चलता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली है। वो है शक्तिशाली। ये तो कई कहते हैं, हम अमृतवेला भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, तो भी पता नहीं स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हर कर्म विधि से नहीं किया। इसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो हमें आचरण दिए हैं, उसका पालन करना, ये ब्रह्मचर्य। और उसके लिए हमें लोक लाज नहीं करनी। लेकिन नियम का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज आते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग तो इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो बताओ, मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। ये तो दुनिया की कहावत है, सुनो सबकी करो। अब समझे सेंटर पर आएंगे, मुरली सुनेंगे, अमृतवेला करेंगे, पवित्रता का पालन करेंगे, भोजन शुद्ध खाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? अरे कहां ओम शांति में फंस गए, बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, ये कौन सा सफेद ड्रेस पहन लिया। इसीलिए दुनिया में यार खाओ पियो मौज करो। ठीक है, कल से आना बंद करो सेंटर पर, फिर एक बाल खुले करके, पैंट पहन करके, एक सिगरेट हाथ में लेकर के घूमो। क्या बोलेंगे? अरे ये क्या है, कौन सा अवतार बनाया। कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो करे थे तब भी बोल रहे थे, अब ये कर रहे तब भी बोल रहे थे। इसीलिए बाबा जो कहता है वही करना है, लोक लाज नहीं करनी है। और जो श्रीमत प्रमाण यथार्थ चलता है, उनकी अवस्था शक्तिशाली है। सीता कमजोर क्यों बनी? श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इस श्रीमत में क्या मिलाया?
मन मत, और रेखा के बाहर आई, रावण उठा करके ले गया। इसलिए अब मुझे बाबा ने जो श्रीमत दिया है उसके अंदर रहना है। और वास्तव में माया भी क्यों आती है? बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ भी मारते, कब मारते हैं? जब वो बाप का भाई कहना नहीं मानता, अपनी मनमर्जी चलाता है, तो बहन थप्पड़ मारती है, कहते तुम ज्यादा होशियार हो गए क्या, पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ कब लगाती है? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। 3-4 दिन अमृतवाला नहीं उठेंगे, मुरली सुनने में आनाकानी करेंगे, भोजन में कुछ ऊपर नीचे करेंगे, तब फिर माया बहन थप्पड़ मारती है, ज्यादा होशियारी कर रहे क्या, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छे अमृतवाला कर रहे हैं, कितना अच्छी मुरली सुन रहे हैं। जो श्रीमत के अंदर है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। इसलिए 2026 के लिए यहां से अभी प्रतिज्ञा करके जाना है। इस 2026 में हर श्रीमत को हम यथार्थ पालन करेंगे तो स्थिति शक्तिशाली बनी रहेगी। जब स्थिति शक्तिशाली है, आप अपने चलन चेहरे से सेवा कर सकेंगे। 3 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन की बातों से बचना, सदा सोचिंतन में मस्त रहना। तीसरी बात बताई, श्रीमत का यथार्थ पालन करना। चौथी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है। स्थिति कोई परिस्थिति के कारण नहीं बिगड़ती, किसी व्यक्ति के कारण नहीं बिगड़ती। स्थिति बिगड़ने के कारण है हमारी खुद की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां। इसीलिए हर कर्मेंद्रिय को श्रीमत के आधार से चलाना, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे सो परिवर्तन करना, जिसको और भी बाबा सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, हो गया सो परिवर्तन। सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। दूसरे शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चलते सब ज्ञान में? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। बाबा ने नारायण का पद कैसे प्राप्त किया? बाबा ने अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाया? बाबा रोज रात को सोने से पहले कर्मेंद्रिय का दरबार लगाते थे। हम लगाते? अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो। कहते टाइम ही नहीं है। कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी में जो चाहे हो रहे हैं, आंखें जो चाहे देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, और इसीलिए स्थिति बिगड़ती है। स्थिति बिगड़ने का कारण इंद्रियों की अधीनता। अगर स्थिति को मुझे शक्तिशाली बनाना है, रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगा दो। ये तो कहते हैं अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। अंधे को लग रहा है मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन देखा तो जमा कुछ भी नहीं।
इसी तरह हम रोज मुरली सुन रहे हैं, अमृत वाला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आंखें गलत देख रहे हैं, कान गलत सुन रहे हैं, मन गलत सोच रहे हैं, बुद्धि कहीं भटक रहे हैं, जमा कुछ भी नहीं। तो एक एक इंद्रियों को रोज अमृत वाला उठने के बाद सबको क्या करो, डायरेक्शन दो। हे बुद्धि तुम्हें क्या क्या आज देखना है, हे मन तुम्हें क्या क्या करना है। और इसी का आधार, भविष्य के पद का आधार है संगम युग की स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिन्होंने संगम युग में अपनी इंद्रियों पर राज्य किया वो भविष्य में क्या बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। तो किसको किसको राजा बनना है, हाथ खड़ा करो। वाह, सभी को राजा बनना है। तो सबकी इंद्रिया अपने वश में है। मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। योग में बैठते आंखें बंद हो जाती हैं, मोबाइल में देखेंगे तो आंखें बंद नहीं होगी, रात को 12 बजे टक टक देखती रहेगी। अभी भी देखो कुछ कुछ लोग बैठे क्लास में लेकिन उनकी आंखें बंद है, यहां होते हुए भी यहां से अब्सेंट है। उनको जगह देना थोड़ा। वो आंखों को हमने रात को रेस्ट भी दिया था, रात को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, लेकिन ड्यूटी के समय अगर सो जाएंगे तो ड्यूटी बिगड़ जाएगी। हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके एक एक इंद्रियों से बातें करना। कान को शाबाशी दो, हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे द्वारा रोज मैं मुरली सुनता हूं, मुझे तो हर 84 जन्म में हर जन्म में बहुत कान मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे कान कोई भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन भी सुनते हो, अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने शिव बाबा को देखा है, सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तुम व्यर्थ क्यों देखते हो? इसी तरह हर इंद्रियों से बातें करो। जब आपकी इंद्रिया आपके फेवर में होगी, इस युद्ध के मैदान में अकेले ज्ञान में मत चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण युद्ध में असफल बना क्योंकि उसके रथ ने धोखा दे दिया। ज्ञान में बड़े होशियार है, लेकिन अगर आपकी इंद्रियां धोखा देते हैं, अब असफल बन जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाने के लिए क्या किया? पहले तो अंग्रेज आए क्यों, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। और उन्हीं को निकालने के लिए क्या किया? भारत की जनता को जागृत किया। नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, आंदोलन निकाले, अखबार निकाले, और तब भारत की जनता जागृत हो गई, और तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारी जनता कौन है? एक कर्मेंद्रिया। जब तक ये कर्मेंद्रिया कहेंगे ना, ये नहीं कहेंगे माया गो व्याग, तब तक विकार जाएंगे नहीं है। आज आत्मा तो कहता है माया गो व्याग, माया को नहीं आने देना, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। स्थिति बिगड़ जाती है। तो हर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत चाहिए। आज आत्मा के अंदर तो नफरत पैदा है, मुरली सुनते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति से ही आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इस किले को मजबूत करो। इसलिए खास बाबा की मुरली जो इस सीजन की चली है, पहले अपने स्वराज्य के
राज्य स्वराज्य के चार्ट को चेक करो रोज और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि 2037 में विनाश होगा, 10-12 साल ही बाकी है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कृष्ण कब जन्म लेगा? सतयुग तो समय पर आएगा, पहले आप अपने अंदर सतयुग बनाओ। क्या मेरा एक राज्य है या कभी माया का भी राज्य दखल होता है? एक धर्म अर्था धारणा है, अखंड राज्य अधिकारी हैं। इसीलिए यह है सो परिवर्तन। और जिन्होंने हर इंद्रियों को शिक्षा भी दी, सावधान भी किया, और कोई इंद्रिया अगर गफलत करते उसको सजा देना। समझो आंखों ने कुछ गलत देखा, उसको सजा दो। कान ने परचिंतन सुना, उसको सजा दो। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। अगर मुख ने परचिंतन किया, सजा दो। कौन सी? दूसरे दिन मौन रखो। और जो अपने स्वयं का परिवर्तन करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। रोज हमें ऐसा सवेरे मॉर्निंग में चार्ट चेक करना है, दरबार लगाना है, रात को सोने से पहले दरबार लगाना है। यह है 5वीं बात। 4 बातें हुई। पहली बात कौन सी बताई? अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। दूसरी बात बताई, पर चिंतन से बचना। तीसरी बात बताई, श्रीमत का यथार्थ पालन करना। चौथी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाना, स्वराज्य अधिकारी बनना। 5वीं बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने दिनचर्या में रोज 3 बातें अंडरलाइन करना है। एक तो अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना। इस 2026 में अमृत वेला का योग पावरफुल। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज की मुरली। सवेरे सवेरे जिन्होंने इन 3 चीजों को किया उनकी स्थिति शक्तिशाली है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी को आपको 10 बजे दिखाई जाए, कहे कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर ही है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो स्थिति कहां बनेगी? इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना। अब समझो किसी मेहमान को घर में बुलाऊं, लेकिन मेहमान आने से पहले दरवाजा कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, को लगेगा कैसे लोग गए, मुझे इन्होंने बुलाया, दरवाजा बंद के चले गए। वो तो चला जाएगा, 10 काम छोड़ के आया। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं, दोबारा आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर तो चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जाओ हम आपसे बातें करनी है। प्रैक्टिकल में होता है ना, इसीलिए सबको हंसी आ रहे। अब मेहमान को, बाबा को तो बुलाया, बाबा तो उस समय कितना बिजी है, कितनी भक्तों के पास जाना है, इधर जाना है, आपने बुलाया, आया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जो ले भगत तुम संति हो गए। तो बाबा तो चला जाता है, फिर नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, फिर बाबा देखता है अच्छा फिर बुला रहे, फिर आंखें बंद करेंगे। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था?
तो कई भाई बहने क्या करते हैं, अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना, अच्छा 5 मिनट। बाबा से बातें करो। अभी संडे की मुरली थी ना, बाबा के स्नेह में खोए रहो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा के उपकारों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। बाबा के स्नेह में खोए रहना है, इसलिए बाबा से बातें करो। कुछ प्रॉब्लम है, बाबा मेरे कल अमृतवेला भी किया, मुरली भी सुनी, तो भी ये विकारों के संकल्प आए, ये हुआ, बोलो। अमृतवेला चुपचाप नहीं बैठना है। जैसे कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आया, पेशेंट केवल देखता रहता है डॉक्टर को, डॉक्टर पूछे आपको क्या हुआ, बोलता है ना डॉक्टर जी मुझे यहां दर्द हो रहा है। इसीलिए बाबा से बातें करना, चुप नहीं बैठना। तब अमृतवेला जिसकी अच्छी है, सारा दिन शक्तिशाली स्थिति बनेगी। फिर उसके बाद अमृतवेला करके आकर के क्लास के पहले आधा घंटे का क्या करना है, योग करना है। मैं तो कई जब सेंटर पर जाता हूं, योग की लाइट चल रहे हैं, एक आएगा, एक बैठा है, पूरी लाइट क्लास की चल रही, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, 7 बजे सारी क्लास भरी है और योग में है ही नहीं कोई। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है आपको, कब मिलता है, केवल क्लास के पहले वाला योग संगठन का योग मिलता है। अगर संगठन में योग ही नहीं करेंगे, ये बाबा की मुरलियां कोई कथा कहानियां, कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है। जैसे आप खेती में धान बोते हैं, धान बोने से पहले क्या लगाते हैं, क्या करते हैं, हल चलाते हैं, पानी देते हैं, जमीन को तैयार करते हैं, बाद में बोते हैं। इसी तरह हमें भी क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना है, ज्ञान का बीज फिर डालना है, तब उगेगा, धारणा में आएगा। तो यहां से आप संकल्प लेके जाओ, मैं यहां से जाऊंगी सेंटर पर, रोज आधा घंटा पहले जाकर योग करेंगे। क्योंकि संगठन के योग से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। न चाहते हो भी गांव के, उस शहर के लोग अपने आप खींचे हुए आएंगे सेंटर पर, बुलाने की जरूरत नहीं। जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल रहा है तो सबका ध्यान खींचता है ना, इस कलयुग के अंधेरे में उस सेंटर पर का वाइब्रेशन अपने आप लोग खींचे हुए आएंगे। ये भी एक सेवा है। मैं पता नहीं कोई गुजरात में कोई सेंटर पर गया था, वहां मेरा क्लास था, तो मुरली के बाद तो वहां 6 से 6:30 बजे योग चलता है और 6:30 के बाद मुरली चलती है। तो जैसे मैं 6 बजे गया तो क्लास फुल थी। तो मैंने बहनों को पूछा कि मैं आने के कारण ये लोग आए थे जल्दी आज, नहीं कहा कि भाई साहब हमारा नियम है 6 बजे होते ही हमारा हॉल का दरवाजा हम बंद करते हैं, उसके बाद कोई एंट्री नहीं करेगा। जो भी आएगा फिर नीचे एक हॉल है वहां बैठेगा, क्लास हॉल में परमिशन नहीं है। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, स्कूल कॉलेज में कितने नियम होते हैं, इसीलिए हमें, नहीं तो हम क्या करते, ढीला ढाला चलता है, कोई बात नहीं, एक आएगा दूसरा आएगा फिर। इसलिए अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है तो सवेरे सवेरे अमृतवेला अच्छी करनी है, क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली रोज सेंटर पर आकर सुनना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो मुरली ऑनलाइन से सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए सेंटर पर जाकर के सुनना, सम्मुख जाकर के सुनना, इससे आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। हाँ, किसी की मजबूरी है, बात अलग है, भले ऑनलाइन वाली भी मुरली सुनो। जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते, कब लगाते, स्कूल में जाएंगे, सारा दिन स्कूल पढ़ाई करके आएंगे, सवेरे शाम जब टाइम है तो ट्यूशन लगाते। इसी तरह आप भी मुरली के लिए जाओ, अमृतवेला अच्छी करो, उसके बाद दिन भर में अगर आपको कुछ टाइम है, भले यूट्यूब में कुछ क्लासेस भले सुनो,
लेकिन हमें रोज की मुरली सेंटर पर जाकर के सुनना है। अगर ये 3 चीजें आप करेंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। लेकिन जब योग करते भी आप, चाहे अमृत वाला हो, चाहे क्लास के पहले हो, वो आपका योग भी कैसा चाहिए? यथार्थ योग चाहिए। यथार्थ योग लगाने से स्थिति आपकी शक्तिशाली बनेगी। नहीं तो कई तो क्या करते हैं, योग में आकर के बैठेंगे, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। तो यथार्थ योग क्या है? जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करने के लिए कहां लाते हैं? प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, तब क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह हमें भी इस वर्ष में अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो योग यथार्थ करना है। और मुझे लगता है रोज की मुरली में जो रिपीट होने वाली बातें हैं, हर मुरली में आने वाली बातें कौन सी? आत्माभिमानी बनो, मुझे याद करो। ये 2 स्थिति, 2 बातें हमें अपनी अवस्था को बनाने का मुख्य आधार है। हमारा रोज का योग का चार्ट 2-3 घंटा चाहिए। 2-3 घंटा बैठ करके हम योग करना है। और वो भी ऐसे नहीं कि केवल बैठना है, मन और बुद्धि को यथार्थ लगाना। क्योंकि जब तक योग नहीं करेंगे, योग से हमें हमारी आत्मा की दीपक जागृत हो जाता है, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिसकी आत्मा की बैटरी चार्ज है, जिसकी आत्मिक स्थिति है, सब अच्छा दिखता है, उसके कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते। हमारे शरीर में वेव्स फैलते हैं, वाइब्रेशन फैलते हैं। इसको ही बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख अनुभव होता है, उसको संसार का सुख, विकारों का सुख फीका लगता है। वो बाबा के सिवाय कहीं भी उसकी बुद्धि भटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं, चटकेगी नहीं। कब? जब योग अच्छी तरह करेंगे। इसलिए हमें समय अपनी दिनचर्या बना करके रोज अमृतवेला का आधा घंटे का योग, क्लास के पहले अमृतवेला 1 घंटे का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, 1.5 घंटा हुआ। रात को सोने से पहले आधा घंटे का योग, नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल। अगर ये टोटल गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? सहज 2-3 घंटा योग हो जाएगा। और जो रोज के दिनचर्या में 2-3 घंटा योग करता है, यथार्थ उनकी स्थिति शक्तिशाली है। जब हम योग के विषय की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, स्थिति बिगड़ जाती है, देह भान में आ जाते हैं, फिर ये तेरा मेरा इसमें चले जाते हैं। इसलिए हमें योग को यथार्थ करना। जैसे मोबाइल की बात बता रहे थे, मोबाइल को प्लग के पास लाया, दोनों तारे डालते हैं, एक तार नहीं, दोनों तारे डालते हैं, फिर साथ में स्विच भी चालू करते हैं। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो हमें भी अपने शरीर रूपी मोबाइल को क्या करना है? प्लग के पॉइंट लेके जाना है। प्लग के पास, प्लग क्या है? सेंटर्स। हर शहरों में बाबा ने प्लग बनाया, और ये तो पावर हाउस है। 1 साल में 1 बार पावर हाउस में के पास भी आना है। मधुवन क्या है? पावर हाउस। और प्लग के पास भी जाना है, पावर हाउस से कनेक्शन वहां जाता है। तो हमें रोज सेंटर पर जाना, मन बुद्धि की तार को लगाना, स्मृति का स्विच चालू करके बैठना, बाबा के उपकारों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा उसको याद करना। अच्छा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, कभी निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा?
चार्ज होगा। इसी तरह हम कई क्या करते हैं, मन बुद्धि के डालेंगे निकालेंगे। समझे कोई माताएं, समझे आप बाबा कमरे में बैठे, शुरू किया मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। पीछे सोचेंगे हमारे साथ जो ग्रुप आया वो गया तो नहीं होगा, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, फिर कोई बात नहीं है कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे कल तो जाना है, थोड़ा लिटरेचर में जा करके कुछ लिखे जाते हैं गिफ्ट। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे बाहर भी जाकर के कुछ खरीदारी कर लेते हैं, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत। फिर समझेंगे इतना सा और पैसा तो है ही नहीं, चलो दीदी से जाकर के ले लेंगे उधार। बैठे योग में यहां तो ये बातें घर में कई बार मैं सुनाता रहता हूं। समझो माता ही घर में सेंटर पर जा रहे योग में, यहां मधुवन में ये बातें, लेकिन घर में कोई माता ही सेंटर पर जा रहे, जाते जाते देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला है, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेगा जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो हो गया, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। लाल लाइट की ये हमारा अटेंशन की कमी है। सामने किसके सामने बैठे हैं, सामने बाबा बैठा है, बाबा के सामने बैठे हैं। तो जब हम ऐसा यथार्थ योग टाइम पास वाला देखेंगे, हाँ हम योग किया, सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहां लगा था, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करते तो हमारी सारा दिन अवस्था, फिर सारा दिन दूसरे की कमजोरी दिखाई पड़ेंगे, अवगुण दिखाई पड़ेंगे, फिर यह ऐसा है वैसा है, फिर टाइम। इसीलिए अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है, हमें यथार्थ योग करना, शक्तिशाली योग करना। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना। क्योंकि कभी कभी हमारे जो पुराने संस्कार जागृत होते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ की कमाई हमारी चट हो जाती है। तो बात चल रही थी, हर एक में कोई ना कोई अभी भी संस्कार रहा हुआ है। उस संस्कार के कारण जब हमारे लाइफ में दिनचर्या में आता है, वो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। हम हथियार डाल देते हैं, कहते हैं मायाजित बनना बड़ा मुश्किल है, ये युद्ध में विजय पाना मुश्किल है। लेकिन नहीं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसके लिए क्या लगाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, नहीं तो उसमें फेल तो फेल। इसी तरह अगर उस संस्कार में आप फेल हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, फेल। इसलिए खास मेरे अंदर की बीमारी क्या है, मेरे अंदर का क्या संस्कार है, उसके लिए आप जो निमित्त आत्माएं हैं, वहां की बहनें रहती हैं, उनको आप पूछ करके, या बाबा की जो मुरलियां चली है, मुझे लगता है 69 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त मुरलियों की पतली पतली किताबें मिलती हैं। 10-20 रुपए कीमत होती है, उसकी ज्यादा कीमत नहीं है। अगर आपने क्लास वाले सभी भाई बहने मिल करके उस सारी किताबों को खरीद करके लेके जाना, एक लाइब्रेरी बनाना, और हर महीने में चेंज करके लेके जाना, और मुरलियों की स्टडी करना। क्योंकि मुरली में बाबा ने हर विकारों के प्रति मुरलियां चली। तो आपके अंदर की बीमारी क्या है, मेरा क्या संस्कार है, उस बाबा की युक्तियों को पढ़ करके उसको अप्लाई करो, उस बीमारी खत्म हो जाएगी, वो संस्कार परिवर्तन होगा। अगर जब उस संस्कार के वश हो जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होते हैं कि कमाई चट हो जाती है। और याद रखना, इस संस्कार को डोंट केयर नहीं करना, नहीं तो अंतिम समय कई बार बाबा के बच्चे बाबा को क्या करते हैं,
रूरवान में क्या बोलते हैं? बाबा आप टेंशन में नहीं आना, अंत में मेरा संस्कार बदल जाएगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, अंत में तो माया और फोर्स से आएंगी, उस संस्कार वाली इविल आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए अभी से उस संस्कार के अंश के वंश को खत्म करो, उसके लिए नॉलेजफुल बनो। इस संस्कार के वश होने से कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। स्थिति को शक्तिशाली, आज मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। अब नया साल जैसे आता है हम प्रतिज्ञा लेते हैं, बाबा इस साल में वो संस्कार नहीं होगा, मैं ऐसा करूंगा, वो प्लानिंग तो बनाते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, पूरा साल भूल जाते हैं। माया कोई ना कोई रीति से आ जाती है, इसलिए उस संस्कार को रिपीट होने ही नहीं देना। तो क्या क्या बातें मैंने बताई? अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पहली बात कौन सी बताई? आत्मिक स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई पर चिंतन से बचना। तीसरी बात बताई श्रीमत का यथार्थ पालन करना। चौथी बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनना। पांचवी बात कौन सी बताई? तीन बातें अमृतवेला क्लास के पहले योग और मुरली। और छठी बात बताई यथार्थ योग। सातवीं बात बताई पुराने संस्कार। लास्ट एक छोटी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल में 2026 में आपको क्या करना है, ये मैंने 8-9 बातें बताई। इतना ही नहीं, अगर आपको संपन्न बनना है, संपन्न बनने के 8-9 कदम है। मुझे लगता है सारी मुरलियों का सार मैंने आपको बताया। स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए करना है, और इसी के ऊपर बाबा के रोज की मुरलियां चलती हैं। तो लास्ट की बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनाना है, अपने विचारों को, संकल्पों को समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। अवस्था कमजोर क्यों बनती है? जब विचार कमजोर बन जाते हैं, विचार निगेटिव बन जाते हैं। बाबा ने समर्थ बनने के लिए हमें कितनी सारी कर्मों की घुई गति बताई। हर एक अपना अपना पार्ट है, ड्रामा रिपीट होता है, नथिंग न्यू। फिर भी हम कहते ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों करता, कैसा करता है। ये सारे नेगेटिव विचार। आजकल दुनिया वालों को हम क्या समझते हैं? हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम ज्ञानी हैं। क्या समझते हैं? ज्ञानी। क्यों? हम सफेद ड्रेस पहनते हैं, बैज पहनते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, इसलिए अपने को क्या समझते हैं? ज्ञानी। और दुनिया वालों को अज्ञानी। वास्तव में ज्ञानी वो हैं जो सदा पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप भी क्या बन गए? आज दुनिया वालों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए तनाव है, टेंशन है और कई बीमारी है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अगर हमें ज्ञान होने के बाद भी हम करते हैं ऐसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों किया, तो हम तो अज्ञानी हो गए फिर। इसलिए पॉजिटिव रहना, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता इसकी डिग्री है, और देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्यों? डिग्री लेने के लिए। अब डिग्री है तो नौकरी मिलेगी, लेकिन ये फरिश्ता की डिग्री किसको मिलेगी? जो सदा हल्का रहता है, जो सदा पॉजिटिव रहता है। जो निगेटिव रहता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, उसके चलन और चेहरे से भी सेवा नहीं होगी। इसलिए चलन और चेहरे से सेवा करना है, तो इसलिए अपने विचारों को सदा पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। आज 70% जो बीमारियां लोगों को हो रहे हैं निगेटिव से, व्यर्थों से। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जैसे गीत सुन रहे थे ना शुरू में, तूफान को भी क्या लगा बना दो, तोहफा बना दो। जो पॉजिटिव है, तूफान को भी तोहफा बना सकता है।
निगेटिव वाला और ही दलदल में फंसता है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और असुरी शक्तियां होगी, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, नफरत होगी। और पॉजिटिव वालों के आसपास में गुण और शक्तियां होगी। पॉजिटिव वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, बेफिक्र बात से है। निगेटिव वाला सारे खजाने वेस्ट जा रहे हैं उसके। समय का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया। वो योग में बैठा है तो भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। सारा दिन जो निगेटिव बातें क्यों क्या की, योग नहीं है। कर्म योगी नहीं बन सकता। जो पॉजिटिव है वो कर्म योगी भी है। इसलिए इस वर्ष में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना। इसलिए 2025 की बातें 26 में नहीं लेके जाना, यहीं छोड़ के जाना। और तब जाकर के आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। क्योंकि कमजोर विचार करने से, निगेटिव सोचने से मन थक जाता है। और जिसका मन थक जाता है, मन भारी हो जाता है, भारी मन ऊपर कैसा जाएगा बाबा के पास। और जो निगेटिव सोचता है बॉडी कॉन्शियस में आता है, देह भान में आता है। इसीलिए मन को चुप रखना। जिसका मन चुप है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो अशरीरी, विधेयी, वो फरिश्ता स्थिति में है, वही शक्तिशाली है। संकल्प जिसके कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसके वाणी में बल है, दृष्टि में बल है। इसीलिए इस वर्ष में हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना। ये 7-8 बातों का अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। ये 7-8 बातों में से कोई एक बात की कमी आपकी स्थिति को बिगाड़ते हैं। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए दोबारा मैं एक लास्ट में रिपीट करता हूं, और ये संपन्न बनाने के कदम है। पहला कदम कौन सा बनाया, बताया? आत्माभिमानी बनना। दूसरा बताया पर चिंतन से बचना। तीसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना, यथार्थ। चौथी बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनना। पांचवी बात बताई अमृत वेला क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली। और छठी बात बताई यथार्थ योग। सातवीं बात बताई पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना। और आठवीं बात बताई संकल्पों को समर्थ बनाना। अगर ये 8 बातों का पुरुषार्थ करेंगे, आप संपन्न बन सकेंगे, स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। ये 8 बातों की कमी, यही हमारी स्थिति बिगड़ने के कारण है। ठीक है, ओम शांति। 15 मिनट हम 12:30 तक योग करेंगे, कमेंट्री से योग करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपको संकल्प देंगे वैसे वैसा चलेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मैं आत्मा हूं। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्म का पाठ बजाया। हर जन्म मेरा हीरो पाठ था। महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पाठ बजाया। अब मुझे वापिस जाना है।
ये काल चक्र पूरा हो चुका है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अब मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके एक चमकीले शरीर में प्रवेश करती हूं। फरिश्ता के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने फरिश्ता का शरीर धारण किया, मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए। मैं बिल्कुल हल्का, शक्तिशाली, अब मैं शक्तिशाली फरिश्ता इस चमकीले शरीर को धारण करके अपने धाम में जा रही हूं। अव्यक्त वतन में जाती हूं। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैंने अव्यक्त वतन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने मुझे गले लगा करके मेरा स्वागत किया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। मैं कितनी भाग्यशाली हूं। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के पर रखा हुआ है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। मेरा प्रकाश का शरीर धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। अब मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अपने मूल वतन में जाती हूं। सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करती हूं। एकदम ऊपर की तरफ जहां ज्ञान सूर्य बाबा हैं, जैसे मैं बाबा के नजदीक पहुंचती हूं, बाबा की शक्तिशाली किरणों से
मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के जर्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। जिनको देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, बाबा शांति का सागर है। बाबा शक्ति का सागर है। बाबा के सानिध्य से मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। बाबा के सानिध्य से मैं अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करती जा रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं आत्मा धीरे धीरे अव्यक्त वतन में फिर से आती हूं। फिर से एक प्रकाश के शरीर में मैंने प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा सामने हैं। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम कलब कलब की विजयी आत्मा हो। तुम शक्तिशाली हो। कलब पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। वही कार्य तुम्हें करना है। बाबा की बातें सुनते ही मेरे अंदर की शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। ऐसे करके बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, शक्तिशाली बनने के लिए पवित्रता का कवच पहना दिया, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगा दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया।
और पावरफुल दृष्टि देते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम अकेली नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो। बाबा की पावरफुल दृष्टि से बाबा की शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रही हूं। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, सर्वशक्तिवान मेरे दिल में है। अब नीचे से भक्तों की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही। इन अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर के सर्वशक्तिवान को दिल में बिठा करके मैं शिव, मैं शक्ति आकाश मार्ग से नीचे धरती पर जा रही हूं। जैसे मैं सृष्टि के गोले पर पहुंचती हूं, सृष्टि के गोले पर खड़ी होकर के बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां मैं वायुमंडल में फैला रही हूं। सबका भला हो जाए, सभी विकारों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिव शक्ति एक एक मंदिर में जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं। सभी को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत जागो, जिस प्रभु को तुम लोग ढूंढ रहे हो वही धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम्हें उस प्रभु का संदेश पाना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। जागो, ये सोने का वक्त नहीं है। युग परिवर्तन की बेला है। ऐसा संदेश देते हुए मैं शिव शक्ति एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, कभी आकाश में स्थित होकर के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, आपने हमें गले लगाया। मैं आपके उपकारों को कभी भी भूल नहीं सकती हूं। इस उपकारों को चुक्त करने के लिए
मां शीतला बन वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां वैष्णवी के समान विषय विकार मिटाने की सेवा करूंगी। मां दुर्गा के समान अनेक आत्माओं के दुर्गुण मिटाने की सेवा करूंगी। मां गायत्री के समान गीता का ज्ञान जन जन तक सुनाऊंगी। मां सरस्वती के समान ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, ज्वाला देवी हूं, जिसके लिए मैं धरती पर आई हूं, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, वही कार्य करूंगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हर आत्मा को संतुष्ट करूंगी। मां लक्ष्मी के समान सबको ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। अब अपने अस्त्र शस्त्र को समेट करके मैं शिव शक्ति एक साधारण ब्राह्मण वेश में आती हूं। अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति। ओम शांति।